नमस्कार दोस्तों, राम राम घणी खम्मा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र रीट मेंस 2023 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि कंठस्थ याद भी करेंगे शानदार तरीके से, जानदार ट्रिक के साथ में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना पूरी ईमानदारी के साथ में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अपना पहला अनुसंधान केंद्र आ रहा है राजस्थान का पहला यांत्रिकी कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर। सहायता दी थी रूस ने और स्थापना हुई थी 1956 में। अगला है राजस्थान का दूसरा यांत्रिकी कृषि फार्म जेतसर श्री गंगानगर। सहायता किसने दी? कनाडा ने। और स्थापना कब हुई? 1962 में। याद कैसे रखोगे? एक बाप के दो बेटे थे। कितने? दो बेटे थे। तो बाप ने पहले बेटे के लिए कृषि फार्म का श्री गणेश कर दिया। कहां पर? सूरतगढ़ श्री गंगानगर। श्री गणेश से श्री गंगानगर याद रह जाएगा। ठीक है। अब यह देखकर दूसरा बेटा क्या हो गया? रूस गया, नाराज हो गया। तो उसे मनाने के लिए बाप ने क्या किया? दूसरे बेटे के लिए ही कन्ने कन्ने मतलब पास में ही, मतलब कनाडा, ठीक है, ने ही दूसरा कृषि फार्म खोल दिया। दूसरे का भी श्री गणेश कर दिया। तो दोनों कहां हैं? श्री गंगानगर में। अगला आ जाता है अपना केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और इससे अगला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। नाम सुने होंगे आपने, काजरी और आफरी। दोनों कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है। कंफ्यूजन क्या होता है? अब देखो, याद रखने में यह कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पहले आया, मतलब किसकी स्थापना पहले हुई। देखो, पहले में क्या है? शुष्क क्षेत्र, और दूसरे में क्या है? वन। तो देखो, अगर पहले सूखा पड़ा हुआ था तो उसका अनुसंधान किया तो वन बाद में बढ़ाना, तो बाद में क्या आएगा? आफरी आएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो, काजरी के लिए सहायता किसने दी थी? ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को ने। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1959 में। और आफरी के लिए स्थापना कब हुई थी? 1985 और 1988। दो डेट मिलती है। अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको 1988 करके आना है। ठीक है। अगला आ जाता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जो कि जयपुर में स्थित है। स्थापना हुई थी 1974 में। इससे अगला है राजस्थान राज्य भंडारण निगम। देखो, भंडारण से भंडारा निकाल लेना, और भंडारे कहां पर होते हैं? जयपुर में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड। फेडरेशन में से फेड राशन निकाल लेना। फेड का मतलब होता है गायब या धुंधला, और राशन का तो आप मतलब जानते ही हो। ठीक है। तो राशन फेड हो गया, मतलब क्या हुआ? मिल्स के मालिक ने पूरे राशन का भरत कर लिया, पूरे राशन को सेव कर लिया। ठीक है। तो सेवर भरतपुर में। स्थापना कब हुई? 1992 में, जबकि कार्य का प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1993 में। अगला है राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। याद कैसे रखोगे? कृषि और विज्ञान दो चीजें आ गई, और दो चीजों में आगे हैं, मतलब होशियार। और होशियार कौन है? फतेहपुर सिक्कर वाले। ठीक है। अगला है राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय। इसको याद रखने की एकमात्र ट्रिक है बीका नहीं, बीकानेर। ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय से देखो, मैं तो बीकानेर की यही ट्रिक बताऊंगा आपको कि जो चीजें नहीं बिकेगी वो बीकानेर में जाएगी। वैसे बिकती है लेकिन ट्रिक के लिए याद रखना है। ठीक है। राजस्थान मसाला बीज अनुसंधान केंद्र अगला आ जाता है। तो मसाला बीज, बीज को देखो और बीज से आंसर आ जाएगा तबीजी अजमेर। ठीक है, क्लियर है। अगला चलते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का है? सेवर भरतपुर में। और राय अनुसंधान केंद्र का है? ये भी भरतपुर में है। इसकी ट्रिक क्या होगी? सर, अगर 100 किलो आपको मैं सेव दे दूं, सर 100 सरसों से सर 100 किलो अगर मैं आपको सेव दे दूं, तो क्या आप मुझे जी भर के नंबर दे दोगे? भर से भरतपुर आ जाएगा। ये राय आपको कैसी लगी? और राय भी इसी में आ गया, तो सरसों और राय भरतपुर में। ठीक है। अगला है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको आप रारी के नाम से जानते हो। रारी से नारी निकाल लेना। और नारी शक्ति कौन है? दुर्गा माता। तो दुर्गापुरा, जयपुर। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है केंद्रीय शुष्क बागबानी संस्थान। देखो, बागबानी कैसी है? सूखी है। और सूखी बागबानी में जो भी फल फ्रूट उगेंगे, फल सब्जियां उगेगी, वो बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। और नहीं बिकेगी तो बीकानेर, बीचवाड़ बीकानेर। बीच जाती है ना शुष्क बागवानी में सब्जियां, इसलिए 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है जोजोबा होहोबा कृषि फार्म, डंड जयपुर में, फतेहपुर सिक्कर और झज्जर बीकानेर में। अगला है इसबगोल अनुसंधान केंद्र, जिसको आप गोड़ाजीरा अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जानते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां पर है? मंडोर, जोधपुर में है। कैसे याद रखोगे? इसबगोल से ई सब। ठीक है। ई सब मतलब ये सब, गोल मतलब गोल मटोल। ठीक है। मंडोर से आप पंजाबी में बोलते हैं लड़कों को मुंडे, तो मंडोर से मुंडे निकाल लोगे। ये सब जो गोल गोल मुंडे हैं, ये किसको देख रहे हैं? जोधाबाई को। जोधपुर से जोधाबाई याद आ जाएगी। ठीक है, जोधाबाई को देख रहे हैं। तो मंडोर जोधपुर में। अगला है बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला। तो गुणों की बात आ गई, और गुणों में सबसे आगे कौन है? जयपुर वाले। नेक्स्ट क्या है?
मूंगफली, सोयाबीन, मक्का और चावल। इन चारों का आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। कैसे याद रखोगे? देखो मैं मूंगफली खा कर तो सोया था, तो पास वाले मकान में चावल पक रहे थे, चावल जल गए तो मुझे उसकी क्या आने लगी? बांस आने लगी। तो चारों याद हो गए, चावल जल गए तो बांस आने लगी, बांस से बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला है बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाज, बाज से क्या याद रखोगे कि बाज नियारे थे। कौन नियारे थे? जो रोजड़े होते हैं, नीलगाय होती है, वो नियारे थे बाज। बार बार खेत के अंदर बढ़ जाते थे। ठीक है, तो क्या लगा दी दादाजी ने? बाढ़ लगा दी खेत के चारों ओर, ऊंची ऊंची। तो बाढ़, बाज से बाड़मेर याद रह जाएगा। अगला है जवार अनुसंधान केंद्र, जो कि वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। अगला है कपास अनुसंधान केंद्र। कहां पर है? श्री गंगानगर में। कपास, कपास को आप बोल सकते हो कॉटन, और कॉटन के क्या बनते हैं? कपड़े। और कपड़े कहां धुलते हैं? नदियों के किनारे। नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो गंगा नदी से श्री गंगानगर। ठीक है, अगला चलते हैं खजूर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र। अब देखो खजूर और बेर बीकानेर में। खजूर और बेर बिके नहीं तो बीकानेर में। क्यों नहीं बिके? क्योंकि ये शुष्क बागबानी, अभी पहले पढ़ा था ना, शुष्क बागबानी से उगे हुए चीजें हैं ये, तो बिकेगी नहीं। वैसे बिकते हैं लेकिन सिर्फ ट्रिक है। अगला है राजस्थान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। कहां पर है? जोधपुर में। अब देखिए मृदा और वन से संबंधित जो चीजें आ रही है ना, वो ज्यादातर कहाँ है? जोधपुर में। अगला है नमक परीक्षण प्रयोगशाला। न से नावा, न से नागौर, तो नावा नागौर याद रह जाएगा। अगला है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। भेड़ के साथ में बकरी और खरगोश भी जोड़ लेना। केंद्रीय भेड़, बकरी, खरगोश एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अविका नगर, टोंक। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान। अब देखो ऊंट आ गए, ऊंट कहां होंगे? मरुस्थलों में होंगे। और मरुस्थल वाले 4 जिले हैं, कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसको कैसे याद रखोगे? जो हड़बीड़ बीकानेर, जो हड़बड़ी में ऊंटों को बेचेगा उसके ऊंट बिकेंगे क्या? नहीं बिकेंगे। तो नहीं बिकेंगे तो कहूंगा। बीकानेर में स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 को। और देखिए इसमें पूर्व उष्ट निदेशालय, पहले इसका नाम क्या था? उष्ट निदेशालय 1984 में, और अब उष्ट अनुसंधान के रूप में इसको 20 सितंबर 1995 का इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अगला है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड एवं भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, जोधपुर। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है बकरी विकास एवं चारा विकास उत्पादन केंद्र। आंसर है रामसर, अजमेर। अब देखो राम नाम का कोई व्यक्ति था, तो राम जो है सर पकड़ के बैठ गया और बोलता है अज मर्या, आज मर्या, अजमेर। ठीक है, राम सर पकड़ के बैठता है और बोलता है आज मर्या। आज तो भाई साहब चारा का भाव जो चाहे आसमान छू लिया, याद रह जाएगा। चारा का भाव आसमान छू लिया तो बकरी ने खा बताने का आएगा ला, याद रह जाएगा। बकरी विकास और चारा विकास उत्पादन केंद्र, रामसर, अजमेर। सहायता दी थी स्विट्जरलैंड ने और स्थापना हुई थी 1981 में। अगला है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। कहां पर है? बीकानेर में है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय भैंस एवं गाय प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। अगला है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्लस भारतीय लोक कला मंडल, दोनों। सांस्कृतिक की बात आ गई, लोक कला की बात आ गई, कहां जाओगे? उदयपुर में जाओगे। ठीक है, रूपायण शोध संस्थान है, रूप और रूप की रानी जोधाबाई, तो जोधपुर में टिक कर देना। ठीक है, अगला है राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी। कहां है? जयपुर में। और राजस्थान हिंदी संघ अकादमी कहां है? जयपुर में। अगला क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। अभिलेख, अभिलेख कहां के फेमस है? बीकानेर के, तो ठीक है। अगला है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, श्री गंगानगर। अगला है नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान, चूरू में स्थित है। अगला है अरबी फारसी शोध संस्थान। अब देखो मेरे दोस्त मेरे से अरबी में भी बात कर रहे थे और फारसी में भी बात कर रहे थे, तो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मेरे को समझ में नहीं आए, तो मैंने उसको टोक दिया कि भाई एक ही भाषा में बात कर ले, ऐसे दोनों को मिक्स मत करे तू, याद रह जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक। अगला है जनजाति संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय है उदयपुर में। अगला है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, प्राचीन विद्या, जोधपुर, जोधाबाई। ठीक है, अगला है जवाहर कला केंद्र, सभी जानते हैं, जयपुर में है। अगला है राजस्थान संगीत प्लस नाटक अकादमी। देखो दो चीजें आ गई, संगीत और नाटक, और दो चीजें आ गई तो जोधपुर। अगला है राजस्थान संगीत संस्थान है, तो इसमें एक ही चीज है और जयपुर में चल जाएगा। ललित कला अकादमी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, तीन चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई, तीन हो जाती है अगुणी, जिसको अपन बोलते हैं ना, तीन को अशुभ माना जाता है और अशुभ चीजें बिकेगी नहीं, तो बीकानेर में। सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक है, देखो ये राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण,
ठीक है, धरोहर की बात होगी, प्रोन्नति की बात होगी तो राजधानी जयपुर। अगला है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहां पर है? जयपुर में, क्योंकि इसमें पुरानी चीजों की बात हो रही है, संग्रहालयों की बात हो रही है तो जयपुर में है। ठीक है, अगला है केंद्रीय संग्रहालय सेंटर, तो सेंटर कौन है? जयपुर है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जयपुर वाले तो अच्छे से जानते होंगे, जयपुर में। ठीक है, अगला है लोकवाद्य संग्रहालय जो कि कहाँ है? जोधपुर में है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, देखो छोटू राम को देखो, छोटू राम जो छोटे बन के राम का संदेश लेके गए थे सीता जी के पास में, कौन है? हनुमान जी, और हनुमान जी से हनुमानगढ़, याद रह जाएगा। अगला है युद्ध संग्रहालय, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर में है, याद रखना ये। तो ये हो गए आपके अनुसंधान केंद्र कंप्लीट। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में थैंक यू सर लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और गाय प्रजनन केंद्र और भेड़ प्रजनन केंद्र के जो थे अनुसंधान केंद्र अपने, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है। बाई चांस इसमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, एक बार देख लेना इनको भी। ठीक है, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम जी।